कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं तेरे लिए क्या लिखूं, जो भी लिखूं वो है कम। एक भक्त भगवान से बात करते हुए कह रहा है कि तेरे इतने उपकार है, तेरे इतने एहसान हैं, जिनको मेरे द्वारा लिखा जाना असंभव है। पहली बात तो ये कि मुझे समझ में नहीं आता कि तेरे लिए क्या लिखूं। जिन्होंने लिखा वे बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे। उनके सामने मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूं, और वे ज्ञानी महाज्ञानी जब आपके बारे लिखने बैठे तो वे भी पूरा नहीं लिख पाए। साक्षात गणधर परमेष्ठी जो आपके समो शरण में आपकी दिव्य देशना को द्वादशांग के रूप में परिणत करते हैं, उनकी भी सामर्थ्य नहीं है कि वे आपके संपूर्ण गुणों को लिख सके। देवताओं का गुरु बृहस्पति जिसके ज्ञान की पराकाष्ठा हो चुकी है, वह बृहस्पति भी आपके संपूर्ण गुणों का बखान नहीं कर सकता। बारी मेरी है, परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तेरे लिए क्या लिखूं। लिखना तो चाहता हूं, लेकिन क्या लिखूं, कहां से लिखूं, शुरुआत करना ही नहीं आती। एक बार शुरुआत हो जाए फिर तो मैं बहुत कुछ लिख दूंगा, लेकिन जब जब मैं तेरे लिए लिखने के लिए बैठा, मेरी समझ ने ही काम करना बंद कर दिया, मेरी सोच ही खत्म हो गई। कॉपी खुली रही, पेन खुला रहा, हाथ यूं रखा रहा, लेकिन एक भी शब्द नहीं लिख पाया। मैं सोच रहा हूं तेरे लिए क्या लिखूं, और जितना लिखूं वो है कम। आचार्य समंतभद्र स्वामी भगवान अरहनाथ स्वामी की स्तुति लिखते हुए कहते हैं, गुणस्तोकम सतुल्लंघ है तद बहुत कथा स्तुति, आनंत्याते गुणा वक्तुम शक्यस्त्वयि सा कथम। वे कहते हैं गुण कम हो और कम गुणों को बढ़ा करके कहा जाए तो ये तो स्तुति है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ, कम गुणों का उल्लंघन करके तद बहुत कथा स्तुति, उसको बहुत कहना यह स्तुति है। लेकिन आपके गुण अनंत हैं, आपके गुण अनंत हैं। अब अनंत गुणों को मेरी औकात ही नहीं है कि मैं बढ़ा करके कह सकूं। जैसे है जितने उतने नहीं कह सकता, बढ़ा करके कहने की बात तो बहुत दूर की है। और मैं जो कुछ भी कहूंगा वह कम ही होगा,
इसलिए मैं क्या लिखूं, और जितना लिखूं वो है कम। ये एक भक्त के द्वारा अपनी सच्चाई भगवान के सामने रख दी गई साफ साफ शब्दों में कि प्रभु मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास पूरा है। आचार्य मानतुंग स्वामी लिखते हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मा यत कोकिलः किल मधु मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका करती है बाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठ। वो कह रहे ये जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ मेरी भक्ति मुझे बाचाल कर रही है इसलिए लिखा जा रहा है, अन्यथा मैं तो ज्ञानियों के विद्वानों के हास्य कराने का ही धाम, मैं निश्चित तौर पर ज्ञानियों के द्वारा हंसी का पात्र ही बनने वाला हूं, क्योंकि मेरे शब्दों में वह ताकत नहीं है, मेरे शब्दों में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी भक्ति स्तुति कर सकूं। साथियों, अल्पसुत हूं सुतवानों के हास्य कराने का ही धाम। अपने आप को कभी ज्ञानी मत समझना। अपने आप को किसके सामने? भगवान के सामने। किसके सामने? गुरु के सामने। किसके सामने? कितने भी तुम प्रकांड विद्वान क्यों ना हो जाओ, लेकिन भगवान के सामने और गुरु के सामने अपने आप को हमेशा अज्ञानी मान करके ज्ञान की ही भीख मांगते रहना कि गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंतिम समय तक गुरु से ज्ञान ही मांगना है, वहां पर ज्ञान झाड़ना नहीं। गुरु के सामने कभी ज्ञान दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप से बड़ा, और शिष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गुरु तो गुरु ही रहेगा, भले गुरु की कृपा से तुम्हारा क्षयोपशम गुरु से ज्यादा हो गया, गुरु की कृपा से हो सकता है तुम गुरु से अच्छा बोलने लग गए हो, फिर भी गुरु के सामने तुम शिष्य ही रहोगे, और तुम्हें शिष्य ही रहना है। क्या रहना है? शिष्य ही रहना है। शिष्य बनने का अपना फायदा है। सबसे बड़ी बात तो कुछ करना धरना नहीं पड़ता। शिष्य बनने के बाद कोई टेंशन नहीं। कल बिहार है, सुबह मैंने घोषणा कर दी, संघ में सब तैयार, बाकी टेंशन मेरा। इन लोगों को तो सुबह पीछे कमंडल उठाओ और पीछे लग जाओ। आप जानो आपका शिष्य को बिल्कुल भी टेंशन, सारा टेंशन किसका? इसलिए गुरु बनना नहीं। गुरु, मैं जब जब गुरुदेव के चरणों में रहता हूँ, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, जब जितना दिन रहने को मिलता है उस टाइम पर मैं एकदम फ्री रहता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुदेव साथ हैं। अब जो सोचना है उनको सोचना है, अपना काम
बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। गुरुदेव है। मैं अभी इंदौर में गुरुदेव के साथ रहा। जब गुरुदेव के मैं दर्शन करने वाला था तो मैंने गुरुदेव के दर्शन के पहले तक के सारे कार्यक्रम मेरे हाथ में थे और उसके बाद के कार्यक्रम मुझसे पूछते थे महाराज से क्या कार्यक्रम है। मैं कहता हूं अब मैं गुरुदेव के साथ हूं, गुरुदेव जो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मेरा अब इसमें कुछ भी। इतना फायदा हो जाता है, फिर लोग परेशान करना बंद कर देते क्योंकि भाई अब तो जो चलेगी गुरुदेव की ही चलेगी, इस कारण से लोग परेशान भी नहीं करते। तो इसीलिए शिष्य बनकर के रहो, भक्त बनकर के रहो, बड़ा आनंद रहता है। भक्त का काम है सिर्फ भक्ति करना और शिष्य का काम है सिर्फ 24 घंटे सीखना सीखना सीखना, दूसरा कोई काम। भक्त का काम, शिष्य का काम। जो सीखता है वो शिष्य है, जो भक्ति करता है वो भक्त है। बाकी कोई टेंशन नहीं। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि भगवान के लिए, गुरुओं के लिए हमसे कभी लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं। कबीरदास से जब कहा गया कि लिखो तो कबीर खुद कहता है कि मैंने 7 समुंदर के पानी की स्याही बना ली, सारी धरती को मैंने कागज बनाया, सारी धरती को कागज बनाया, 7 समुंदर के जल की मैंने स्याही बनाई और वन की जितनी लकड़ियां थी सबकी कलम बनाई, सब कलम बना ली। और लिखने के लिए बैठा तो भी मैं गुरु के गुण का वर्णन नहीं कर सका। वो कबीर लिख रहा है। कबीर विचार करिए, सारी धरती को कागज, सारे समुंदर के पानी को स्याही और सारी लकड़ियों की कलम बनाने के बाद भी कबीर कहता है मैं गुरु के गुण को लिखने में असमर्थ हूं। विचार करना, इसलिए कबीर को लिखना पड़ा। कबीर कहता है शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या कहता है? शीश दिए ते गुरु मिले। यदि गर्दन कटवाने के बाद भी यदि गुरु की प्राप्ति होती है तो कबीरदास कहता है कटवा दे, सौदा बड़ा सस्ता है, सौदा सस्ता है। कबीरदास के जीवन में जो कुछ घटा ना वो अद्भुत था। पहली बात तो यह है कि कबीरदास जी जुलाहे थे, जाति से जुलाहे थे। कपास धुनते थे, धागा बनाते थे, कपड़ा बुनते थे, ये उनका पैतृक कर्म था, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी यही कार्य उनके परिवार में चलाया। पहले के समय में शिक्षा जो थी वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए थी, बाकी शूद्र आदि को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय के नामी गिरामी संत थे रामानंद, जिनकी चारों तरफ तुति बोलती थी। हजारों की संख्या में जिनके शिष्य थे। एक दिन कबीर ने जाकर के रामानंद से निवेदन किया कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। साफ इनकार कर दिया रामानंद ने कि तो जुलाहा है, मैं जुलाहे को शिष्य नहीं बना सकता।
बोले ठीक है, आप यदि मुझे शिष्य नहीं बनाते हो तो मत बनाओ, लेकिन मैंने आपको गुरु बना लिया, आप मेरे गुरु। बोले ऐसे कैसे गुरु बना लिया? जब तक मैं आशीर्वाद ना दूं, तब तक मैं गुरु मंत्र ना दूं, तब तक थोड़ी मैं गुरु हो सकता हूं। बोले वो भी एक दिन दे दोगे, आज नहीं तो कल। कबीर ने रामानंद की पूरी जीवन शैली को अच्छे से जाना, समझा कि ये सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या करते। उन्हें पता चला कि ये सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अकेले जाते हैं। और बोले बस गुरु मंत्र दीक्षा का सबसे अच्छा समय यही है। और संत कबीर रामानंद के रास्ते पर एक गड्ढा करते हैं और अपना सिर उस गड्ढे में रख कर के लेट जाते कि रामानंद यहां सुबह 4 बजे अंधेरे में निकलेंगे, उनका पैर मेरे माथे पर पड़ेगा, मैं उनका पैर पकड़ लूंगा और उनके मुख से उस समय जो शब्द निकलेगा वो गुरु मंत्र होगा। बस अपनी योजना के अनुसार कबीर ने वैसा किया। सुबह रामानंद गंगा स्नान के जानते समय जब उस रास्ते से गुजरे तो उनका पैर कबीर के सिर पर पड़ा। जैसे ही पड़ा कबीर हिले, और कबीर हिले तो रामानंद का पैर भी कप गया। पैर कपा तो उनके मुख से निकला राम राम राम, ऐसा बोला। रामानंद चले गए नहाने के लिए और कबीर उठ कर के आ गया अपने कि गुरु के चरण पड़ गए, आशीर्वाद मिल गया और राम राम का गुरु मंत्र। और उसने इस बात को पूरे नगर में फैला दिया कि आज तो मुझे दीक्षा मिल गई, गुरु मंत्र मिल गया। रामानंद के शिष्यों ने सुना कि गुरुदेव ने कबीर को दीक्षा दे दी, गुरु मंत्र दे दिया, जाकर के अपने गुरु पर नाराज कि आपने एक जुलाहे को दीक्षा दे दी। अरे देना ही था तो सबके सामने देते, सुबह सुबह देने की जरूरत क्या थी? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।